नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीडियो काफी छोटा रहेगा। टॉपिक छोटा है मगर यहाँ से सवाल जेएसएससी सीजीएल में पूछे गए थे पिछली बार। तो हो सकता है इस बार उत्पाद सिपाही जेई या सीजीएल में पूछ दे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का टॉपिक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो अलग अलग टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, उनको एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, मैं बताता हूँ क्या पूछे गए थे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा नीचे में। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन रहेंगे। आपको एक रिएक्शन मान लीजिए इस तरह का दे दिया जाएगा, मान लीजिए यही उठा के दे दिया और आपसे पूछेगा कि बताइए ये किस प्रकार का रिएक्शन है, क्या यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह से ऑप्शन रहेगा आपका। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले समझिए होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही लग रहा है कॉम्बिनेशन करना, मतलब दो चीजें जब तीसरी चीज को बना दे तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। तो जो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट यदि होगा, रिएक्टेंट का मतलब हमें पता है कि जो लेफ्ट साइड में होती है उसे रिएक्टेंट कहते हैं और राइट साइड में जो होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गई। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये दोनों मिलाकर क्या बनाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोला जाता है। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, मतलब चूना जो होता है ना, चूना जो आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, पाउडर वाला चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, और इसको आप पानी में मिला दीजिए, चूना को पानी में मिला दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट वॉश जिसे हम कहते हैं, तो व्हाइट वॉश करने के लिए कई बार हम लोग ऐसा करते हैं। तो क्या बनती है, जो उसके बाद गर्म होने के बाद जो बनती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है। तो ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको पता है क्योंकि इससे हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिससे हीट लिबरेट होती है, मतलब हीट निकलती है। तो हमें पता है कि चूना को पानी में मिला देते हैं तो बहुत हीट निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे हमारा सवाल एक्सोथर्मिक से नहीं था, हमारा सवाल था कि कॉम्बिनेशन क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट ए प्लस बी मिला के तीसरा रिएक्टेंट सिर्फ एक रिएक्टेंट बना, सॉरी प्रोडक्ट बना। वो प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम स्लैक लाइम मतलब बुझा हुआ चूना है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, मान लीजिए आपने जो है पोचारा कर दिया, मतलब कि आपने पेंट कर दिया दीवार में। ठीक है, ये चूना वाला, ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमोस्फेयर में है, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, पानी बनाएगा। ठीक है, पानी आपको पता है ना कि जब आप लोग पुचारा वगैरह करते हैं चूना वाला, तो क्या होता है, वो जब सूखता है तो पानी निकल जाता है। ठीक है, पानी आपको दिखेगा, आप यदि सुबह सुबह देखिएगा तो पानी की बूंदे आपको दीवार में मिलेगी। वो इसलिए होती है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन गई और पानी बन गई। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जो है वो जम जाती है पुचारा करने के बाद, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत इसे बहुत मजबूत बनाती है। समझ गए बात, चलिए, तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी समझ गए और इस तरह के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम लोग समझ गए। आगे हम लोग बात करें मोर एग्जाम्पल की। तो बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कोयला को जलाते हैं आप, क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, क्योंकि कोयला जो है वो कार्बन का फॉर्म है और ऑक्सीजन के बिना तो जलेगा नहीं। तो कार्बन ऑक्सीजन मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद H2 + O2, पानी जो बनता है वो कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ही बनता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का उल्टा। मतलब कि यदि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट जो है वो दो से ज्यादा प्रोडक्ट में जो है क्या होता है, बदल जाता है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में, तो एक रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, फेरिक हाइड्रोक्साइड है। ये क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। इस तरह से दूसरा, जैसे पानी है, पानी को हम लोग यदि तोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर प्लस ब्रोमीन मिलेगा। कार्बनिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। तो इस तरह से इतना एग्जाम्पल को याद रखिएगा। और भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, Fe2SO4 हीट करिएगा तो Fe2O3। आपको बिल्कुल केमिकल रिएक्शन याद रखना होगा इसमें, इसी से, इसी चैप्टर से केमिकल रिएक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन याद रखिए। और यहाँ पे देखिए लाइम स्टोन, ये आप हीट करके तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये लाइम स्टोन वाला जो होता है CaCO3,
ये आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, ठीक है, CaO प्लस CO2, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करें तो देखिए ये सारी एग्जांपल आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने पूरी लिस्ट आपको थमा दी है, ठीक है, आपको याद करना आपका काम है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, ये सिल्वर जो क्लोराइड है, ठीक है, सनलाइट में आप रखेंगे क्योंकि एक लाइट रिएक्शन है, ठीक है, एक लाइट रिएक्शन है और इसमें आपको टूट जाएगा ये सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है, Ag का मतलब सिल्वर मतलब चांदी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट, ये वाला भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस कर देना, यदि एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कॉपर सल्फेट प्लस Fe, ये क्या किया, ये जो आयरन है ये आयरन ज्यादा रिएक्टिव हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और FeSO4 बना लेगा और कॉपर हट गया, इससे अलग हो गया, ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी के कारण होती है ऐसी। उसके बाद कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। इस तरह से पूरी मैंने यहाँ पे 10 लिस्ट दिखाई है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब होता है आप क्या होता है देखिए, जब आप तला भूंजा वाला जो खाना होता है, ठीक है, उसको आप कुछ दिन छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी टेस्ट और स्मेल आ जाती है, गंध आ जाती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए नाइट्रोजन डाली जाती है, किसमें, किसमें नाइट्रोजन जो गैस है वो डाली जाती है आपकी, जैसे लेज वगैरह होता है या कोई भी इस तरह का जो पैकेजिंग होता है उसमें जो है इस गैस का यूज किया जाता है ताकि ये रेंसिडिटी से बच सके, उस प्रोडक्ट को ज्यादा दिन तक बचाया जा सके। उसके बाद हम लोग बात करें तो हाउ टू कंट्रोल एसिडिटी कैसे करेंगे, तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड, फूड में आप एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं जैसे बीटा कैरोटीन, ठीक है, जैसे यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं, जो ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं डिले सम टाइप्स ऑफ सेल डैमेज, मतलब सेल डैमेज को वो रोकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के लिए भी जरूरी है और किसी भी चीज को आपको यदि बचाना है तो भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है, जैसे कॉपर का भी यूज किया जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का यूज किया जाता है। उसके बाद कीपिंग फूड आइटम्स इन ए क्लोज कंटेनर में रख सकते हैं आप, रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख सकते हैं ठंडे जगह पे। रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन द कंटेनर विद अनदर गैस, दूसरे गैस आप डाल दीजिए ऑक्सीजन को छोड़कर, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि वो खराब हो जाती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के जगह पे जैसे कि हमने बोला कि नाइट्रोजन गैस जो है वो आप पैकेजिंग में डाल सकते हैं, इस तरह की अन्य गैसेस में डाल सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।